हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास ये डॉट क्लास है और ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट को होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बनाए भी और कुछ स्टूडेंट नहीं भी बनाए, तो सबके लिए हम सॉल्यूशन करके भेज देते हैं और आप लोग देख करके समझ लीजिएगा और फिर कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल का एक ही स्टेप है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और पढ़ने के बाद जो डाटा गिवन है उसको लिख लो और जो डाटा अननोन है उसको भी लिख लो और नोन और अननोन यानी गिवन और अननोन में रिलेशन ढूंढो, यानी रिलेशन मिल जाएगा फॉर्मूले से और सोल्व करो, आंसर आएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना है और कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्यूशन कर देना है। ठीक, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब जाकर ये क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक, हाँ कह रहा है कि 2 प्लेट्स 10 mm थिक, 2 प्लेट है जिसका थिकनेस 10 mm है। सपोज करिए कि ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 1 है और एक प्लेट दूसरा का प्लेट है, ये प्लेट 2 है। ये दोनों प्लेट को जोड़ा गया है, इस प्लेट का जो थिकनेस दे रखा है वो 10 mm का दोनों का थिकनेस है। ठीक है ना, हाँ चलिए यहाँ तक आप लोग पढ़ लिया कि ये जो 2 प्लेट है इसको रेड कलर के मार्कर से हम अंडरलाइन करते जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आपने क्वेश्चन पढ़ के कर लिया कंप्लीट। ठीक है, हाँ थिकनेस 10 mm आर टू बी कनेक्टेड इन डबल रिविटेड, और ये दोनों को कनेक्ट किया गया है डबल रिविटेड डबल कवर बट ज्वाइंट से। ठीक है ना, यहाँ से पढ़िए आर टू बी कनेक्टेड इन आ डबल रिविटेड डबल कवर बट ज्वाइंट से। देखिए ये दोनों प्लेट को बट ज्वाइंट से कनेक्ट किया गया है और बट ज्वाइंट में जो कवर प्लेट कै गो है, 2 गो है, यानी डबल कवर बट ज्वाइंट से है। खास बात यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है उसको नोटिस करना है, और प्रॉब्लम ना बनने का सबसे बड़ा रीज़न यही था स्टूडेंट लोग को। ठीक है ना, हाँ यहाँ पे जो नोटिस करने वाला बात था डबल रिविटेड डबल कवर बट ज्वाइंट, यही 2 पॉइंट आपको नोटिस करने वाली बात थी। जो सबसे मेन नोटिस करने वाली बात थी ये थी डबल रिविटेड कहने का मतलब आप लोग को बताया गया था इसके पहले वाले, इसके जो मेन कोर्स था उसमें ये बताया गया था कि डबल रिविटेड मतलब क्या होता है, सिंगल रिविटेड मतलब क्या होता है, ट्रिपल रिविटेड मतलब क्या होता है। जब कभी भी न्यूमेरिकल्स में या जब कभी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होंगे तो डबल रिविटेड कहे या देखो सुन लो, सिंगल रिविटेड कहेगा मतलब आपके रिविटिंग 1 रो में किया गया है, डबल रिविटेड कहेगा मतलब आपकी रिविटिंग 2 रो में किया गया है, ट्रिपल रिविटिंग कह रहा है इसका मतलब आपकी रिविटिंग 3 रो में किया गया है। रो कहने का मतलब ये वाला नहीं समझिएगा कि हॉरिजेंटल लाइन को बोलते थे रो और वर्टिकल लाइन को बोलते थे कॉलम। तो यहाँ पे सर ये वाला को रो काहे बोल रहे हैं, नहीं ये आपकी टॉप व्यू है, काची है, और टॉप व्यू में ये तरह से एक तरह से रो ही है। ठीक है ना, तो ये वाला आपकी हो जाएंगी रो, क्या हो जाएंगे रो, ये वाला क्या हो जाएगा रो। तो डबल रिविटेड कहने का मतलब आपकी रिविटिंग जो किया गया है वो कितना रो में किया गया है, 2 रो में। इसका मतलब आपको यही समझना है, डबल रिविटेड कहने का मतलब जो रिविटिंग किया गया है वो कितना रो में किया गया है, 2 रो में। तो जो 2 रो में इधर होगा तो उधर भी 2 रो में होगा। यहाँ से ये साइमेट्री कनेक्शन है, जैसा इधर वैसा ही उधर, जितना लोड इधर आएगा उतना ही लोड उधर आएगा, जितना लोड इधर बर्दाश्त करेगा उतना ही लोड इधर बर्दाश्त करेगा, मतलब ये साइमेट्री है। इसीलिए हम लोग आधा में डिजाइन करके आधा लिख देते हैं एकदम सेम जैसा है। ठीक, हाँ चलिए यहाँ तक आपने कर लिया कंप्लीट। चलो अब आगे कहते हैं विथ 20 mm रिविट, और ये जो रिविट जो यूज किया गया है ना उसका नॉमिनल डायमीटर दे रखा है, ऊपर लिखे नहीं, ये जो रिविट यूज किया गया है ना उस रिविट का जो नॉमिनल डायमीटर है वो 20 mm दे रखा है। चलो अभी राहत की बात है कि अपने से डायमीटर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, अगर अपने से करना पड़ता तो भी कैलकुलेट करते हैं एनविन फार्मूला से, लेकिन राहत की बात, ठीक है, गिवन है। चलो यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपन कर लिया कंप्लीट। एट अ पिच इज 75 mm, आपको पिच दिया गया है, तो पिच क्या पढ़े थे कि 2 सेंटर टू सेंटर रिविट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच। तो देखिए तो यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस
और यहाँ से यहाँ ये वाला क्या कहलाएगा बाबू, पिच कहलाएगा। और ये जो पिच दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 75 mm। ऐसा नहीं कि पिच बटा 75, नहीं, ये जो पिच दिया हुआ 75 mm दिया हुआ है। तो बताओ यहाँ से वह कहानी ख़त्म, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पिच दिया गया है 75 mm दिया गया, इसका मतलब समझना है, ये जो पिच देखो जो ज़्यादा मोटा किया गया वो ज़्यादा हाईलाइटेड पोर्शन है, क्योंकि इसी की वजह से ही प्रॉब्लम फंसते हैं। ये जो पिच दिया गया 75 mm, इसको भी पूरा हाईलाइट करो, पूरा हाईलाइट करो। सर रोक के हाईलाइट कर दो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, बढ़ा लेना ना आप लोग, ठीक है ना। हाँ, हाईलाइट करो। देखो पर पिच में देख रहे हैं कितना रिविट आ रहा है, तो सर पर पिच में जो रिविट आ रहा है ना, 2 रिविट आ रहा है। तो हम लोग जितना भी अब काम करेंगे कितने रिविट के लिए करेंगे, तो सर 2 रिविट के लिए करेंगे। इसके पहले जितना भी कैलकुलेशन किए थे सारे 1 रिविट के लिए किए थे। कितना रिविट के लिए, 1 रिविट के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्टिंग था, कितना रिविट के लिए करेंगे, 2 रिविट के लिए। क्यों, क्योंकि पर पिच में कितना रिविट आ रहा, आधा आधा 1 और आधा आधा 1, यानी 1 और 1 2 रिविट। इस चीज़ को आप पूरा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। ये कितना रिविट आ रहा है, तो सर आधा आधा 1 और 1 2, यानी नंबर ऑफ रिविट पता चल गया कि यहाँ पे 2 रिविट है। कितना रिविट है, 2 रिविट है, ठीक। हाँ, आगे क्वेश्चन पढ़ने से आपको सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है। हालांकि आप सॉल्यूशन दे करके लिखते जाएंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन, और गिवन जो डाटा है उसको लिख दो। थिकनेस ऑफ प्लेट दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट 10 mm दे रखा है, 10 mm। चलो बहुत बढ़िया। आर टू बी कनेक्टेड इन डबल शियर, ठीक है ना। अच्छा, थिकनेस ऑफ प्लेट यानी मेन प्लेट ना दिया हुआ है, तो बोलेंगे यस सर मेन प्लेट ही तो दिया हुआ है। चलो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट कैसे निकालोगे, सर थिकनेस ऑफ कवर प्लेट हम लोग निकाल लेंगे 5/8 गुने टी MP मेन प्लेट, 5/8 गुने 10। सॉल्यूशन कर दो। छः के आसपास आता है, यानी 7 ले लीजिए, 7 mm, यानी थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आपको आ गया 7 mm। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट कितना आ गया, तो यहाँ से आप टी मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो टी मिनिमम बराबर हो जाएगा, टी मिनिमम बराबर हो जाएगा, बताइए मेन प्लेट 10 है, टी मिनिमम कितना होगा, दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, तो टी मिनिमम बराबर होगा TMP और TCP1 प्लस TCP2, यानी सीधा सीधी एक ही बार में हम लिखेंगे मेन प्लेट का थिकनेस कितना है, तो सर मेन प्लेट का थिकनेस है 10 mm, और कवर प्लेट का थिकनेस कितना हो जाएगा, तो देखो तो डबल कवर बट ज्वाइंट में कवर प्लेट हमने कितना मान लिया, तो सर 7 mm माना। कितना मान लिया, तो सर 7 में मान लिया। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट कैसे पता करते थे, तो 7 + 7 14, और इकरा से तुलना करते थे, कंपैरिजन करते थे, 14 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो बोलेंगे 14, तो हमको ले लेना है टी मिनिमम, यहाँ से 14 ये हो गया, और टी मिनिमम दोनों में से छोटका यानी 10 mm। पढ़ना, हाँ, टी मिनिमम आपको 10 mm हो गया, यानी मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट पता चल गया। चलो इतना चीज़ आपको गिवन था। अब आप कैलकुलेशन करना चालू करोगे कि आपको और गिवन है, डायामीटर गिवन है, नॉमिनल डायामीटर गिवन है, नॉमिनल डाया गिवन है DN बराबर कितना mm, बोल नहीं करेगा, नॉमिनल डायामीटर 20 mm, 20 mm गिवन, इसीलिए ग्रोस डायामीटर आपको पता हो जाएगा। ग्रोस डाया यानी D0 20 mm में तो 21.5 हो जाएगा, 1.5 जोड़ देंगे, ठीक है ना। हाँ, 1.5 काहे जोड़ेंगे, 25 mm से छोटा है, अगर 25 mm से बड़ा रहता तो हंसते हंसते 2 जोड़ देते।
चलो इतना बात आपको पता चल गया, ग्रोस डायमीटर पता चल गया, मिनिमम थिकनेस पता चल गया। अब जो डाटा और गिवन है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस गिवन है, टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 80, सिग्मा 80 रिविट के लिए दे रखा है। कितना है? सिग्मा 80 प्लेट के लिए दे रखा है। कितना टेंसाइल, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कितना दे रखा है? 320 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और क्या गिवन है बाउ? तो सर बियरिंग स्ट्रेस भी गिवन है और शियरिंग स्ट्रेस भी गिवन है, यानी सिग्मा बी एफ इज इक्वल टू गिवन है 640 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और आपको शियरिंग कितना दिया है? शियरिंग दे रखा है, सॉरी टेंसाइल पहले कितना दे रखा है? टेंसाइल पहले दे रखा है आपको 460 और बियरिंग इतना, और शियरिंग कितना दे रखा है? 320। इतना चीज आपको गिवन है, बस सारा कुछ गिवन है सब। अच्छा, नंबर ऑफ रिविट कितना निकाल दिए? तो नंबर ऑफ रिविट इन पर पिच में नंबर ऑफ रिविट कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, हमको और मिल करके आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पता कर देना है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट तभी पता होगा जब आपको बियरिंग, शियरिंग और टियरिंग निकालना होगा। तीनों निकालो, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पता करो, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट से सॉलिड प्लेट का निकालो, बस इफिशिएंसी निकल जाएगा। सब कुछ निकालते हैं, ठीक है। हाँ, यानी हम क्या करें सर? आप सबसे पहले एक काम करो कि बनाओ शियरिंग स्ट्रेंथ, तो लिखो शियरिंग, देखा पड़ा? हाँ, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन डबल शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन डबल शियर, इन डबल शियर ना होगा, एक शियर प्लेन ये और एक शियर प्लेन ये, ठीक है ना। डबल शियर फॉर पर पिच, तो देखिए यहां पे फॉर्मूले सेट कीजिए, बड़ा आराम है। देखिए पर पिच में शेयरिंग स्ट्रेंथ अगर एक रिविट रहता तो हम लोग लिख रहे थे डबल शेयर के लिए 2 इंटू सिग्मा यानी टॉ भी एफ इंटू पाई इंटू डी नॉट के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ऐसा कह रहे थे। दिखाई नहीं पड़ रहा? 2 इंटू टॉ भी एफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी नॉट के होल स्क्वायर। देखिए ये डबल शेयर का था, लेकिन ये कितना रिविट के लिए था? तो सर एक रिविट के लिए था। पर पिच में यहाँ पे कितना रिविट है? तो सर यहाँ पे 2 रिविट है, इसीलिए यहाँ पे हम कितना से गुना कर देंगे? 2 से। और मैक्सिमम स्टूडेंट यही चीज़ में फॉल्ट कर दिए थे। मैक्सिमम स्टूडेंट जो बना करके भेजे हैं मेरे पास, वो यही चीज़ में फॉल्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे आप लोग को नंबर ऑफ रिविट पर पिच में ध्यान रखना होगा। इसके पहले जितना भी हम लोग प्रॉब्लम बना रहे थे सब में पर पिच में एक ही रिविट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप अपनी आंखों से देख लो, इस सेक्शन और प्लान डिराइव करने से आपको ये समझ आया कि पर पिच में कितना रिविट है? तो सर 2 रिविट है, इसीलिए यहाँ पे 2 से और गुना होगा, तब जाकर के आपको शियरिंग स्ट्रेंथ निकलेगा, ठीक है ना। तो बताओ इसको कैलकुलेशन करेगा तो करने के बाद शियरिंग स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ से आप डाटा को पुट करेंगे, इधर इरेज करते। क्वेश्चंस बड़े शानदार था, समझ गए। आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट ये करना था कि फाइंड द पूल
पर पिच लेंथ में पुल कितना है, यानी वो जॉइंट कितना लोड सह सकता है पुल में। उसके बाद कर रहा है ऑल्सो फाइंड इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट, और जॉइंट की कितनी इफिशियंसी होगी, क्षमता होगी, वो बताना है। ठीक है ना। तो अभी हम क्वेश्चंस को ऑलरेडी मतलब ओवरऑल इरेज करते हैं और क्वेश्चंस को हम प्रिंटेड क्वेश्चंस को इसमें मर्ज कर देंगे। ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जगह के अभाव है। किस चीज़ का अभाव है भाव, सर जगह के अभाव है। ठीक है। सारा डाटा ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं। चलो बड़े आराम से देखो कि यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन कर लो। तो 2 × 2, ये 2 रिविट हो गया, नंबर ऑफ रिविट, ये 2 काची का हो गया, नंबर ऑफ रिविट, और ये 2 हो गया डबल शेयर वाला, और ये टॉ VF हो गया उसकी फॉर्मूले वाला। ठीक है ना। तो चलो 2 × 2 कर दो, इसका टॉ VF कितना है, चलो टॉ VF किधर है, शेयरिंग टॉ VF 320 है, तो 320 लिखो, गुने π/4 को एज इट इज, π/4 एज इट इज। नॉमिनल डायमीटर है कि ग्रॉस, तो सर ग्रॉस है, तो 21.5 लो, तो 21.5 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्यूशन करोगे आपको PSS निकल जाएगा, यानी शेयरिंग स्ट्रेंथ, यानी डबल शेयर के केस में निकल जाएगा। तो इस जैसे ही कैलकुलेशन किए तो आपको आ गया 46474.038, इतना न्यूटन आपको आ गया डबल शेयरिंग के केस में। अब हम लोग चेक कर लेते हैं बियरिंग के केस में। अच्छा ये सब निकाल रहे हैं पर पिच में ना, हाँ, तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन पर पिच में बियरिंग स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो सर PB पर पिच में कितना रिविट है, 2 रिविट। इसके पहले जितना भी फॉर्मूला सीखे थे सब किसके लिए, 1 रिविट के लिए। तो यहाँ पे 2 रिविट है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिग्मा BF × D0 × T पता रखा। बस इसको आप सॉल्यूशन करो तो यहाँ से आपको पता चलेगा PB बराबर हो जाएगा, BF कितना है 640, तो 640 गुने दिखाई पड़ रहा है, यस सर 640 गुने D0 कितना है, तो सर D0 21.5 गुने T पता रखा सर 10 में लिखो, सॉल्यूशन करोगा 640 होगा, 21.5 होगा, गुना 10 कर दो, बराबर आ जाएगा 13,76,000.00 न्यूटन। PB आपको पता चल गया, बियरिंग स्ट्रेंथ पता चल गया। अच्छा 2 से गुना कौन करेगा, 2 से गुना आप करोगे और कौन करेगा, यानी आपको ये वाला आ जाएगा बियरिंग स्ट्रेंथ, ये वाला आ जाएगा PB बराबर 275200, इतना न्यूटन आ गया। चलो यहाँ से आपको शेयरिंग स्ट्रेंथ पता चल गया, हम दूसरा मार्कर से इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है ना। यहाँ से आपको शेयरिंग स्ट्रेंथ डबल शेयर में पता चल गया, यहाँ से आपको बियरिंग स्ट्रेंथ किस में पता चल गया, 2 रिविट के लिए पता चल गई। अब आपको निकालना है टीयरिंग स्ट्रेंथ। तो बताओ टीयरिंग स्ट्रेंथ किसके लिए निकालते हैं, तो सर प्लेट के लिए निकालते हैं। तो लिखो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो देखिए तो कौन वाला के अनुसार निकालेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप लोग को समझ लेना होता है। सबसे पहले तो आपको दो जगह पर प्लेट छेदा किया गया है, एक इस रो का, इसको सेक्शन 1-1 भी मान सकते हैं। ये सेक्शन 1-1 हो गया और ये सेक्शन 2-2 हो गया। इसको बोलेंगे सेक्शन 1-1 और इसको बोलेंगे सेक्शन 2-2, यानी इसको रो 1 और इसको बोलेंगे रो 2।
तो रो 1 में भी रिवीटिंग किया गया और रो 2 में भी रिवीटिंग किया गया है। तो आप टीयरिंग स्ट्रेंथ कहाँ से निकालना पसंद करोगे? सर हमारे पसंद करे से कुछ नहीं होगा, ये क्वेश्चन के अनुसार हमको देखना होगा। तो जैसा बोला जाता है कि सबसे लास्ट रो वाला रिविट रहता है ना, वो मोस्ट क्रिटिकल रिविट रहता है। तो मोस्ट क्रिटिकल रिविट के केस में हम लोग सबसे लास्ट रो में ही टीयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक। हाँ, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एट रो 1 पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। 1 और ये भी 1 है, 1 ठीक है ना। हाँ चलिए, अगर 1 पर कैलकुलेशन करेंगे तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एट सेक्शन 1 इन पर पिच में निकालो, ठीक है ना। इस चीज को आप तब आप लोग देखो पर पिच में सेक्शन 1 पर देखो तो तनी कि सेक्शन 1 पर पिच में कितना रिविट है। तो सर एक रिविट है, यानी हम यहाँ पे एक ही रिविट के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा सिग्मा ए टी इंटू, या सिंपली टी भी कह सकते हैं, इंटू पर पिच में हो जाएगा पी माइनस डी नॉट इंटू टी मिनिमम। अच्छा एक बात और, यहाँ पे लड़कन मिस्टेक क्या करता है कि पर पिच में दो रिविट यहाँ पे लिख करके लिख देता है। काहे कि ऐसा बोलता है कि सर शेयरिंग में तो 2 लिए, तो टीयरिंग में आप एगो काहे लिए, ये दिमाग में काम करता है। इसका जवाब बड़ा शानदार है। हम लोग किसी पार्टिकुलर सेक्शन की ओर यहाँ बात कर रहे हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ में, क्यों? क्योंकि इसी पर जल्दी फेल करेगा प्लेटवा, ठीक है। और ये जब भी शेयरिंग चेक करते हैं तो पूरा पिच में, बियरिंग चेक करते हैं तो पूरा पिच में, लेकिन टीयरिंग जब भी चेक करते हैं तो किसी पार्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है। यहाँ से इसको डाटा वैल्यू पुट करो पुट 640 गुने पिच कितना है सर 75 लिखो, माइनस डिनोट 21.5 इंटू टी पतर का 10। सॉल्यूशन करके अभी हम लिख देते हैं पी टी एट सेक्शन 1, ठीक है ना। इसको सॉल्यूशन करके अभी हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे सिग्मा 80 की वैल्यू लिखने में मिस्टेक हो गया। सिग्मा 80 की वैल्यू 460 है, तो यहाँ पे 460 लिखेंगे ना। हाँ, तो इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपको आ जाएगा, कितना आएगा 246100 न्यूटन। चलिए ऐसे नहीं लिखिए, अच्छा लगता था, ऐसे लिखो ना, अच्छा लगता, ठीक। अब बताओ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कौन सा होगा? तो सर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगा पर पिच जगह मिनिमम ऑफ PSS PB एंड PT। यानी आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैलकुलेट करने के लिए नीचे वाला को इरेज करना होगा। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बस कैलकुलेट आप लोग को करना है। तो देखिए तो कौन वाला वैल्यू छोटा है, ये वाला वैल्यू छोटा है, रेड कलर से दिखाते हैं, ये वाला वैल्यू छोटा है कि ये वाला वैल्यू छोटा है कि ये वाला वैल्यू छोटा है। तो आपको समझ आएगा कि सर 27,000 छोटा है। 1 2 3 4 5 6, रुकिए हम कैलकुलेशन देखिए ये वाला तो छोटा है नहीं, ये वाला तो छोटा है नहीं, यानी सबसे छोटा वैल्यू हमको ये वाला आ गया। यानी आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो होगा पर पिच में वो ये वाला वैल्यू होगा 26100.00 न्यूटन। यानी आपको पुल स्ट्रेंथ कितना हो गया, हेंस पुल स्ट्रेंथ, हेंस यही ना कैलकुलेट करना था, पुल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज 246100.00 न्यूटन। ये निकल गया।
अब आपको निकालना है एक चीज़ और, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने के लिए आपको निकालना होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इन पर पिच। तो निकालो। देखो इसको हम इरेज करते हैं ना, हाँ इरेज इसको करते हैं, इसको इरेज करते हैं, वो सब कुछ निकल गया। बस अब थोड़ा सा इफिशियंसी का लफड़ा। इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं इफिशियंसी बराबर फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इन पर पिच बटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इन पर पिच। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकाल लो। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच में तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए टी इंटू पी इंटू टी पता रखा। चलो सिग्मा ए टी कितना है, ऑफलाइन क्लास में बोलते थे चलो, तो कहते थे सर कहाँ चले बोलिए, तो उस दिमाग नहीं लगाना है ऑनलाइन में, नहीं तो घरवा से पिटाना तय है। ठीक है, पर पिच में देख लीजिए 460 गुने 75 गुने 10 बराबर आ जाएगा 34,500। कैलकुलेशन को खुद से चेक करना है ना, 34,500। यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच पता चल गया, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पता चल गया। इफिशियंसी बराबर रेडीमेड लिख सकते हैं, इफिशियंसी बराबर डायरेक्ट ऐसे लिखो, इफिशियंसी बराबर ऐसा भी ये सेमेस्टर लाइक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये बहुत हाई लेवल का, सेमेस्टर लाइक है, ऐसा पूछ सकता है। इफिशियंसी ऑफ जॉइंट इन पर पिच, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, दिखाई पड़ रहा ना, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच बटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच। ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच कितना पता चला बाओ, तो सर लिखो 246100.00 न्यूटन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कितना चला बाओ पर पिच में, 34500 इतना। और एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए 100 से गुना कर दो, कितना कर दो 100 से। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर देते हैं, पॉज करके सॉल्यूशन करके आया 71.33%, 21.33, बड़ी मजा आता 33% ऐसा लिख दो ना। यानी आपको यहाँ से पुल पूछ रहा था, पुल भी निकाल दिए। आप यहाँ से इफिशियंसी पूछ रहा था, इफिशियंसी भी निकाल दिए। पूरे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको ये समझ आया होगा गलती होने का चांस आपको सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग में था और बियरिंग में था। ठीक है, हाँ। तो शेयरिंग में आप जितना भी पहले बनाए थे वो एक रिबिट के लिए बनाए थे कि पर पिच में एक रिबिट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पर पिच में 2-2 रिबिट आ जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को जितना बार आप रिपीट करके पढ़ोगे आपके लिए उतना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। ठीक है, तो एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आप इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा के लिखोगे। सेमेस्टर में जब पूछता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। ठीक, हाँ। तो आज का क्लास इतना ही, डॉट्स क्लास